हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम BitTorrent कॉइन की बात करेंगे। इसका फ्यूचर क्या है और ये काफ़ी अंडर वैल्यूड भी है। इन फ्यूचर इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा कम है। दोस्तों, अगर हम BTT टोकन को एक लॉन्ग टाइम होराइजन के लिए होल्ड करते हैं, मतलब 2025-26 तक के लिए होल्ड करते हैं, तो जाहिर है कि हमें एक गेम प्लान की ज़रूरत पड़ेगी। और वो गेम प्लान क्या होगा जिससे हम एक हैंडसम अमाउंट बना सकते हैं, एक अच्छा मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं BTTC से, BitTorrent से। तो उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। रीसेंट अपडेट की बात करेंगे और आज से 2025-26 तक जो ये 2-3 साल का समय है, इस दरमियान BitTorrent की क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, क्या वो करेगा, उस सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे। उसके इस रोड मैप पर बात करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दे सके। साथ ही देखने की कोशिश करेंगे कि इस कॉइन में कितनी पोटेंशियल है और हमें कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में और कब तक, 2025 तक, 26 तक, 27 तक, 28 तक, कब तक हमें इसे होल्ड करने की ज़रूरत है ताकि हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सके। अभी कुछ महीनों पहले इसका जो BTT का रीडोमिनेशन प्लान किया गया था जिसमें इसकी सप्लाई को इंक्रीज़ कर दिया गया था। बाद में बहुत सारे एक्सचेंजों ने इसे स्वैप भी किया, बट वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी फेस करने को मिल रही थी। पहले बात करते हैं BTT ओल्ड टोकन की। गाइज, आप लोग जो एक्सचेंज पर BTT टोकन की ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी एक्सचेंज हो, बड़े से बड़ा है, छोटे से छोटा, जहाँ पर भी BTT अवेलेबल है, वो आप नए BTTC में आप ट्रेड कर रहे हो नई सप्लाई के साथ। और अगर आपके पास पुराना BTT है, BitTorrent है, तो आपको उसको स्वैप करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप स्वैप करते हैं तो आपको पुराने एक BTT टोकन की जगह पर बदले में 1000 नए BTT टोकन मिलेंगे। और जब ये रीडोमिनेशन स्टार्ट हुआ था तो कुछ एक्सचेंजेस थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था और कुछ एक्सचेंजेस ऐसे थे जिन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से इसकी जो प्राइजेस थी वो बिल्कुल स्टेल हो गई थी। और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर थोड़े से वरी थे कि आगे इन फ्यूचर जो रीडोमिनेशन होने के बाद BTT का या BitTorrent का क्या होगा, उसकी प्राइस में कोई मूवमेंट आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारे इस तरह के सवाल लोगों के दिमाग में चलने लगे थे। बट रिसेंटली बात करें तो काफ़ी हद तक BTT की टीम ने बहुत हार्ड वर्क किया है और कई मेजर एक्सचेंजों पर ये लिस्ट भी हो चुका है। मोस्टली सारे बड़े एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। आप बाय और सेल उसकी ट्रेडिंग बहुत ईजीली कर सकते हैं। तो ये जो इसकी टीम के द्वारा जो हार्ड वर्क किया गया है, जिसकी वजह से जो बड़े एक्सचेंजेस हैं वो इसे सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पर इसकी ट्रेडिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टर्स के दिमाग में, उनके जहन में ये बात आती है कि हाँ भाई, प्रोजेक्ट में अभी दम है और इन फ्यूचर प्रोजेक्ट अच्छा कर सकता है। क्योंकि बड़े एक्सचेंजों पर लिस्ट हो गया है, टीम साथ में काम भी कर रही है, डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, तो इससे कॉन्फिडेंस बनता है इन्वेस्टर्स में, तो जिससे इसके ट्रेडिंग हो रही है, वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है और अच्छा प्राइस गेन भी हो रहा है। अब बात करें इसमें लॉन्ग विजन के साथ क्या प्रॉस्पेक्टस रह सकता है, तो 2025-26 तक ये 3-4 साल का जो समय है, ये बहुत इसके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अभी इसका प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, 0.00006 टाइम्स 0 और 99 के करीब आसपास चल रहा है। अब 2025-26 का अगर विज़न लेकर हम चल रहे हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 25-26 तक कम से कम BTT 2 से 3 0 किल ईजिली कर सकता है। उसकी मेन वजह है कि एक तो टाइम, इतना लंबा टाइम है हमारे पास, 3-4 साल का। दूसरा, इन बिटवीन एक बिटकॉइन की हाविंग भी है। और तीसरा, इसमें जो कंटिन्यूस डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो आज की तारीख में डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो आगे जाके इसके प्राइस को ऊपर ले जाने में हेल्प करेंगे। तो गाइज, आप सोच सकते हो कि इसमें अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके छोड़ भी दिया जाता है तो आफ्टर प्राइस गेन इसमें हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। एक अज्यूम कर लें कि अगर 2026 तक अगर इसने 3 0, सिर्फ 3 0 किल भी कर दिए, सिर्फ 3 0, 4 सालों में 3 0 किल करना कोई बड़ी बात नहीं होती किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट के लिए, एक अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन के लिए। तो अगर 3 0 भी किल कर दिया तो आज की तारीख में हमारा किया गया 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट वो 10 लाख रुपए बन जाएगा। बहुत इजीली कर सकता है। क्योंकि उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, बहुत सारी लोगों के बहुत सारे नज़र में आता है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो क्रिप्टो
का जो फेज़ चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी का जो फेज़ चल रहा है वो अभी शुरुआती दौर है। 2-3 साल के बाद जब ये थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा, लोगों की नज़र में आएगा ना, तो प्रोजेक्ट और भी ज़्यादा जाएगा। क्यों? क्योंकि बिटटोरेंट को सभी जानते हैं। मोस्टली अगर किसी ने कंप्यूटर इंटरनेट यूज़ किया है तो वो बिटटोरेंट को जानता ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट कोई नया है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। हम उस पर नहीं जाएंगे कि ये पास में क्या करता था, फाइल शेयरिंग और ये सब नहीं। आज की तारीख में किया गया इसका कोई भी काम क्या पॉसिबिलिटी रखता है कि हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। अब बात करें इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो बिटटोरेंट ने जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट अभी किया है रिसेंटली, वो है कि इसकी जो ब्लॉकचेन है वो इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसकी जो ब्लॉकचेन है उसका जो मेन फोकस है, जो की पॉइंट है, वो है ब्रिजिंग। अब ये ब्रिजिंग क्या होती है? तो गाइस, ब्रिजिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉकचेन से उसका टोकन किसी दूसरी ब्लॉकचेन पर बहुत इजीली आप उसको भेज सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और फीस भी बहुत ज़्यादा कम है इसकी, कुछ सेंटों में है। अगर आप ERC टोकन की बात करेंगे तो अभी कुछ दिनों पहले ERC टोकन के ट्रांसफ़र में $100 तक की फ़ीस लगती थी। हालांकि अभी कम है, लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा है। उसके मुकाबले BTTC की जो ब्लॉकचेन है उसमें अगर हम किसी टोकन को ब्रिज करके किसी दूसरी ब्लॉकचेन में लेके जाते हैं तो वहाँ पर हमें फ़ीस सिर्फ कुछ सेंट देखने को मिलती है। साथ में इनका एक अपना खुद का वॉलेट भी है। अगर आप चाहें तो वहाँ पर अपनी जो BTT टोकन है आप उनको वहाँ पर रख भी सकते हैं। अब बात करें इसके पुराने BTT के बर्निंग की, तो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि करीब 61 पॉइंट कुछ परसेंट इन्होंने रिसेंटली इन्होंने टोटल पुराने जो BTT हैं, बिटटोरेंट टोकन है, उनको बंद कर दिया है। तो गाइस, इस तरह के डेवलपमेंट और इस तरह से जो पुराने टोकन को मार्केट से हटाना, उसके लिए बर्निंग करना, ये बहुत अच्छी बात है बिटटोरेंट नए टोकन के लिए। और उसी प्लान पर चलते हुए बिटटोरेंट की टीम काम कर रही है, तो विच इज़ गुड, जो अच्छा है प्रोजेक्ट के लिए। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी नई वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है। BTT नया टोकन आया है तो उन्होंने अपनी नई वेबसाइट भी लॉन्च कर दी, और इस वेबसाइट पे आप जाकर देखेंगे तो बहुत सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिंग, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। तो उससे ये पता चलता है कि टीम कंटिन्यूसली काम कर रही है और आपको उस पर फेथ होना चाहिए। गाइस, आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो वेबसाइट लॉन्च की उसमें सारी एप्लीकेशंस जो लोग ये सर्विस दे रहे हैं उसको एक जगह पर दे दिया, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, वो आके एक ही जगह पर सारी चीज़ों को यूज़ कर सकें, इनकी सारी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। वॉलेट है, कन्वर्टर है, BTC स्कैन चेन है, BTC स्कैन है, ब्रिज का है, रीडोमिनेशन करना है आपको तो आप यहीं से कर सकते हो, और स्टेकिंग का है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको एक ही जगह पर मिल जाती है, आपको जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं। एक ही जगह पर आपकी सारी ज़रूरतें BTT के रिगार्डिंग सारी ज़रूरतें आपको यहीं पर पूरी हो जाती हैं। अभी तक के लिए ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट ब्लॉकचेन मानी जा रही है। तो ये था बिटटोरेंट का यूज़ केस बताने का मकसद सिर्फ यही होता है कि उसमें लोगों की, हमारा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़े। साथ ही साथ हमें इस बात के लिए भी एश्योर करता है कि हम उसे लॉन्ग टाइम के लिए क्यों होल्ड करें। अब करें मेन बात इन्वेस्टमेंट की और रिटर्न की। तो गाइस, जैसा कि मैं अपने हर वीडियोस में बोलता हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए आप क्रिप्टो में आ रहे हो तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आपका जो प्रॉफिट बनेगा, जो आपका जो माइंड ब्लोइंग प्रॉफिट बनेगा, लोग कहते हैं कि मैंने क्रिप्टो में पैसा कमाया, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही बनेगा। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हमें इस तरह से करना है कि जब भी मार्केट डिप में आए हमें तब लेना है, और वो भी थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा इन द सेंस कि हमें SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू हमें हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर 2-3% गिर गई तो हमने ले लिया, ऐसा नहीं करना है। एक स्ट्रेटजी के थ्रू आप एक स्ट्रेटजी बनाइए कि भाई मुझे मार्केट अगर 10% नीचे आती है तो मुझे 10% अपने पोर्टफोलियो का 10%, या मैंने जो भी अमाउंट एक फिक्स करके रखा है कि भाई मुझे इतने अमाउंट टोटल इन्वेस्ट करना है, तो आपको उसका 10% अभी ले लिया, 10% डाउन आती है तो अभी ले लिया, फिर अगर 20% और डाउन होती है तो और थोड़ा सा ले लिया। तो इस तरह से हमें इन्वेस्ट करना है। और ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर नीचे आ रही है तो नीचे आती है, मार्केट ऊपर भी जाएगी। और जब भी मार्केट ऊपर जाए, बिटटोरेंट उन कॉइन्स में है जिसमें ईजिली साल में 3-4 बार पंप ज़रूर आता है। और पंप भी छोटा मोटा नहीं, 30-40-50% का ईजिली पंप मिलता है। अगर आप SIP के थ्रू इन मार्केट डिप में आती जाएगी और उसमें आप इन्वेस्ट करते जाएंगे और
फिर जब मार्केट 30%, 40%, 50% ऊपर जाए तो वहाँ पर आप अपने कुछ 50% या 40% टोकन्स निकाल सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी जनरेट होगा। और फिर मार्केट अगर नीचे आती है तो फिर आप उसको 20%, 30% नीचे आती है तो आप फिर से उसको आप बाय कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी आप यूज़ करें, उससे आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ेगी, उससे आपके पोर्टफोलियो में जो BitTorrent टोकन है उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो गाइज ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।